ये सब बात फालतू की बात है, कहीं कोई बात नहीं है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च होते हैं, संवैधानिक अधिकार है, जो फैसला उनका होगा मंत्रिपरिषद का वही मान्य होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में लगातार नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा को विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षकों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम अब शिक्षकों के टाइमिंग 10 से 4 कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद हैं के पाठक वो मान नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार के फैसले को पलट रहे हैं। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार। लगातार शिक्षकों के मुद्दों को लेकर विधानसभा हंगामेदार सत्र चल रहा है। के पाठक नीतीश कुमार के फैसले को भी अब नहीं मान रहे हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। राज्य के संवैधानिक पद पर बैठा चीफ मिनिस्टर का जो आदेश होता है वही अक्षरशः पालन होता है। और गलतफहमी से कुछ बात निकल गई होगी, वह बात नहीं हो सकता है। ऐसा कभी 2005 से 10 तक हम भी मंत्री थे। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य का सर्वोच्च होते हैं और उनका जो फैसला होता है वो स्वीकार्य होता है। किसी को अस्वीकार करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए के पाठक जी एक ईमानदार पदाधिकारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। के पाठक जी गलती से कुछ हो सकता है उनसे, कि के पाठक जी माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं माने, माननीय शिक्षा मंत्री की बात नहीं माने, यह संभव नहीं है। कोई अच्छा पदाधिकारी ये काम नहीं कर सकता है। छन्नी क्यों करेगा? अधिकार किसका है? हम मंत्री थे, हम जो अधिकार मेरे पास था, कोई संचिका आती थी तो जो हम लिखते थे उसके ऊपर पदाधिकारी लिखेगा कि पदाधिकारी के ऊपर हम लिखेंगे? ये सब बात फालतू की बात है, कहीं कोई बात नहीं है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च होते हैं, संवैधानिक अधिकार है, जो फैसला उनका होगा मंत्रिपरिषद का वही मान्य होगा। तो उनके मुख से निकला हुआ शिक्षकों के लिए, उन्होंने शिक्षकों के प्रति हमेशा उनकी सहानुभूति रही है। और शिक्षकों के लिए उन्होंने यह किया कि बिहार में टीचर जो हैं ऑफलाइन ऑनलाइन की प्रक्रिया को उन्होंने चेंज किया। क्योंकि शिक्षक संगठन के लोग ये मांग कर रहे थे कि हम लंबे अरसों से हैं लेकिन हम लोग कंप्यूटर का चीज़ नहीं जानते हैं, इसलिए ऑनलाइन हम लोगों को हटा करके मौका ऑफलाइन दिया जाए। तो बात को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और घोषणा हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन भी होगा, 2 बार 3 बार करके दिया जाएगा प्रक्रिया। और दूसरी बात कि टाइमिंग के जहाँ तक सवाल है तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घोषणा किया है। वो टाइमिंग जो मुख्यमंत्री जी का घोषणा है वही घोषणा हर हालत में रहेगा। के पाठक एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शिक्षकों के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो के पाठक लगातार तरह की बात उठी थी बिहार विधान परिषद में, बिहार विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं कमेटी बना करके। चाहे जिस तरह से उनको देखना होगा उसको देखेंगे, खुद उसका वो निर्णय करेंगे। ये सब छोटी मोटी बात है, कहीं भी तकरार नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री या किसी पदाधिकारी के बीच, असंभव है। भाकपा माले के लोग हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो एमएलसी हैं, एमएलए वो लगातार जो सत्र चल रहा है विधानमंडल का उसमें हंगामा कर रहे हैं के पाठक के मुद्दों को लेकर। वो लगातार कहने कि मुख्यमंत्री के भी बात को अब नहीं मान रहे हैं के पाठक। ये तो गलतफहमी में कहीं किसी तरह का बात निकल गया होगा और उसके कारण सब लोग मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा विहीन बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला हुआ जो शब्द है उसी को मान्य है। इसमें इस पर कोई बात नहीं है। सदस्य हम लोग भी हैं, क्यों उठाएंगे इस तरह की बात? टीचरों के प्रति तो हमारे मुख्यमंत्री जी का सहानुभूति रहता है। टीचर 4 लाख काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में सहानुभूति उनके प्रति है। किसी टीचर को हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हटा के 17 वर्ष 18 वर्ष से काम करने वाले टीचर को हटा दें? वो सब्सिडी होगा। हम लोग आग्रह आगे करेंगे कि टीचर को ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी उन लोगों को होना चाहिए। आगे जाके जब स्कूल की स्थिति ठीक हो जाए तो टीचर लोगों के लिए हम लोग यह भी मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कि टीचरों को, अब बहुत महिला शिक्षिका हैं, दिव्यांग टीचर हैं या पुरुष ही हैं, उनके घर में कई तरह की परेशानी है, तो घर के 10-20 किलोमीटर दूरी पर भी वो पढ़ा सकते हैं अच्छी। अब 8 जिला 10 जिला दूर, कोई गया जिला के हैं तो उनका नौकरी लग गया है सहरसा, अब सहरसा के गांव में जाके रहना, तो उस तरह की पढ़ाई लिखाई जो टीचर कर रहे हैं। और शिक्षकों को भी अपने विद्यालय के प्रति ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति।
और आगे जाकर के हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उन्हें टीचर को ऐच्छिक स्थानांतरण का भी सुविधा मिलनी चाहिए। अतिथि शिक्षक हैं उधर कह रहे हैं कि हम लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे तो हमें लॉलीपॉप धराकर, समय सारणी का लॉलीपॉप धराकर मुद्दे से भटकाया जा रहा है। देखिए, ये तो अतिथि शिक्षक वगैरह भी अच्छा काम किए। जितना दिन शिक्षकों की बहाली नहीं हुई उस पीरियड में अतिथि शिक्षकों ने ही विद्यालय को बचाने का काम किया है, बच्चों के करियर को संभालने का काम किया है। इसलिए उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार विचार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और खुद मुख्यमंत्री जी सभी चीज़ों पर विचार करते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।